नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। जैसा कि साथियों आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम सभी विषय के क्लास 12 के सभी विषय के जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। तो आप सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे सब्जेक्ट के वीडियो का लिंक दे रखे हैं, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात साथियों कि हमने केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में 3 वीडियो के माध्यम से 15 प्रश्नों को पढ़ लिया है। जैसा कि आप सभी ने उसको आप अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा, आप इन सभी 5 प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। साथियों, आज का 16 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम के प्रमुख खनिजों को लिखें। कि आखिर एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज निम्नलिखित हैं। पहला है बॉक्साइट, जिसे Al2O3 इंटू 2H2O से सूचित करते हैं। फिर है क्रायोलाइट, जिसे Na3Al(F6) से सूचित करते हैं। तीसरा है अर्थक्लेस, जिसे KAlSi3O8 से सूचित करते हैं। उसके बाद है अभ्रक, KL2SiAl10OH का होल ट्वाइज, ठीक है। और अंतिम आपका पांचवा है कोरंडम Al2O3। तो ये सभी एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज हैं, आप इसे अवश्य याद रखेंगे। अगला आपका 17 नंबर प्रश्न है कि संक्रमण धातु रंगीन लवणों का निर्माण करता है क्यों। आखिर जो संक्रमण धातु होता है वह रंगीन लवण का निर्माण क्यों करता है। तो उत्तर लिखेंगे, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन जब उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है तो उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत में होता है। सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य क्षेत्र में उपस्थित होती है। संक्रमण, यहाँ पे संक्रमण होगा, संक्रमण धातुओं के डी ऑर्बिटल के विघटन में दृश्य प्रकाश का जो भाग उत्सर्जित होता है, धातुएं उन्हीं के संगत से रंग प्रदर्शित करती हैं। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द्विक लवण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। द्विक लवण क्या होता है, इसे मैं उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो लिखेंगे, ठोसावस्था में अस्थाई वैसा यौगिक जो विलयन के अव्ययी आयनों में विघटित होता है द्विक लवण कहलाता है। ठोस अवस्था में अस्थाई वैसा यौगिक जो विलयन के अव्ययी आयनों में विघटित हो जाता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे पोटास एलम, जो कि द्विक लवण का ही क्या है जी, उदाहरण है। और यह जो द्विक लवण का यही आप लोग परिभाषा समझिएगा कि वैसा यौगिक जो विलयन के अव्ययी आयनों में विघटित हो जाए उसे हम लोग द्विक लवण कहेंगे, जो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न है कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। और यह प्रश्न साथियों काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। उत्तर लिखेंगे, एल्कोहल में आयन नहीं होते, ये जल में केवल हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण विलय होते हैं। यही कारण है कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। साथियों, एल्कोहल में आयन नहीं होता है और ये जल में केवल हाइड्रोजन आबंध के कारण, हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण ही यह क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं।
और यही कारण है कि अल्कोहल का जो जलीय विलयन होता है ना, वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि बहुलीकरण को परिभाषित करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे, बहुलीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु जुड़ करके बृहद अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बहुलीकरण कहेंगे। तो देखिए साथियों, आज के हम लोग इस क्लास में बहुलीकरण के बारे में और अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है, फिर हम लोगों ने जाना द्विक लवण किसे कहते हैं और उदाहरण द्वारा समझाएं, फिर संक्रमण धातु रंगीन लवणों का निर्माण क्यों करता है, और यह तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एल्युमिनियम के प्रमुख खनिजों को लिखें। इत्यादि 5 प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आप इन 5 प्रश्नों को आप अपने अभी नोटबुक में लिख लेंगे और तुरंत इसको याद भी कर लेंगे। फिर हम कल के क्लास में अन्य 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, एक बात और कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। और भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपका हिंदी है, हिंदी हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री है ही, बायोलॉजी है, इसके भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं इस चैनल पे। आप उसे भी देख के अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य 5 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।